हेलो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम नरोत्तम दास के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचना सुदामा चरित्र के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। नरोत्तम दास के बारे में जब हम जानना चाहते हैं तो नरोत्तम दास के जीवन वृत्त के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमें उपलब्ध नहीं होती। इनकी जन्म तिथि और निधन क्या है, इस विषय में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु शिव सिंह सरोज में यह जानकारी मिलती है कि नरोत्तम दास विक्रम संवत 1602 तक जीवित रहे और साथ ही यह पता भी चलता है कि ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित बाड़ी नामक गांव के निवासी थे। ये कहा जाता है कि इन्होंने 3 काव्यों की रचना की है, सुदामा चरित्र, ध्रुव चरित्र और विचारमाला। किंतु इनके जो 2 ग्रंथ हैं, ध्रुव चरित्र और विचारमाला, वे उपलब्ध नहीं है। इनकी कीर्ति का आधार एकमात्र कोई ग्रंथ है तो वह सुदामा चरित्र है। यह काव्य इतना ज़्यादा सरस और मार्मिक है कि नरोत्तम दास की गिनती महत्वपूर्ण कवियों में होने लगी और कुछ लोग तो यह भी मानने लगे हैं कि नरोत्तम दास अष्टछाप कवि नंददास के समकालीन थे। नंददास ने भी सुदामा चरित्र की रचना की थी, किंतु उनके काव्य को उतनी ख्याति नहीं मिली जितनी नरोत्तम दास के सुदामा चरित्र को मिली है। सुदामा चरित्र के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में लिखा है, सुदामा चरित्र ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें घर की दरिद्रता का बहुत सुंदर वर्णन है। यद्यपि ये छोटा है तथापि इसकी रचना बहुत ही सरस और हृदयग्राही है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत परिमार्जित और व्यवस्थित है। बहुतेरे कवियों के समान भर्ती के शब्द और काव्य इसमें नहीं है। इस तरह से इस ग्रंथ की विशिष्टता आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में स्पष्ट होती है। जब हम सुदामा चरित्र के स्रोत की चर्चा करते हैं तो सुदामा चरित्र की कथा का स्रोत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय 81-82 में सुदामा दारिद्र्य भंजन की कथा में मिलता है। इसकी कथा के अनुसार एक ब्राह्मण श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वह बहुत ज़्यादा ब्रह्म ज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त, जितेंद्रिय थे। ग्रस्त होने पर भी किसी प्रकार के संग्रह की, परिग्रह की भावना नहीं रखते थे। उन्हें प्रारब्ध से जो कुछ मिल जाता था उसी से संतुष्ट रहते थे। उनके वस्त्र तो फटे पुराने थे ही, उनकी पत्नी भी वैसी ही स्थिति में थी और पति के समान ही वह भी भूख से दुबली हो रही थी। एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति वह दुखिनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पति देव के पास जाती है और उन्हें श्री कृष्ण के पास जाने के लिए कहती है और उसी कथा को इन्होंने आधार बनाया है। उन्होंने भी कथा उसी प्रकार से ली है। सुदामा चरित्र की कथा के अंतर्गत हम देखते हैं कि उनकी पत्नी, जिसका नाम उन्होंने, सुदामा की पत्नी का नाम जो सुबुद्धि उन्होंने यहाँ पर दिया है, सुबुद्धि उन्हें कहती है कि इतनी दरिद्रता की अवस्था है, इसमें तुम एक बार क्यों नहीं श्री कृष्ण जो तुम्हारे मित्र हैं, बार बार कहते हो कि कृष्ण हमारे मित्र हैं, तो उनके पास क्यों नहीं जाते। वो कहती है, महादानी जिनके हितु जदु कुल केरव चंद ते दारिद्र संताप ते रहे न किमी निर्द्वंद। जब आप कहते हैं कि महान दानी श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, तो फिर आप दारिद्र के संताप से क्यों युक्त रहते हैं और जिद करके उन्हें भेजना चाहती है। जब वह भेजती है तो पहले सुदामा इसका विरोध करते हैं। सुदामा के शब्दों के रूप में जो शब्द दिए हैं कवि ने, वे हैं, शिक्षक हो सिगरे जग को तिये, ताको कहाँ आप देती है शिक्षा, जे तप के परलोक सुधारत, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा,
मेरे ये हरि के पद पंकज 12,000 ले देखो परीक्षा। ओरन को धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल भिक्षा। परंतु अपने तर्कों के माध्यम से सुदामा की पत्नी सुदामा को निरुत्तर कर देती है और सुदामा ब्रज को प्रस्थान करते हैं। कृष्ण उन्हें बहुत अच्छे से रखते हैं और उसके बाद जब लौटते हैं तब हाथ में सामने कुछ भी नहीं देते हैं, क्योंकि मित्र और मित्र में बराबर का भाव होता है। देने से एक बड़ा और एक छोटा हो जाता है, इसलिए प्रत्यक्ष उन्हें कुछ नहीं देते हैं। परिणाम स्वरूप सुदामा चिढ़ते भी हैं मनी मन, और वह बात भी यहाँ पर कवि ने बड़ी स्वाभाविकता से उनके मनोविज्ञान को स्पष्ट किया है। जब वह लौट कर आते हैं तो देखते हैं अपनी नगरी में कि वह तो बिल्कुल कृष्ण नगरी के समान हो गया है। किस तरह घर पहुँचते हैं वापस, और फिर कैसे श्री कृष्ण से मिलन की कथा और सब कुछ सुनाते हैं और सारा दारिद्र्य उनका दूर हो जाता है। इस सारी कथा को इसमें अभिव्यक्ति दी गई है। उन्होंने अपनी ही सारी बात को कहने के लिए सुदामा चरित्र में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और इसकी ब्रज भाषा बड़ी लालित्यपूर्ण है। उसमें ब्रज भाषा का माधुर्य और प्रसाद गुण पूरे उत्कर्ष पर अभिव्यक्त हुआ है। हमने रामचंद्र शुक्ल के शब्दों को इस विषय में देखा ही है कि उन्होंने कहा है कि कवि ने फालतू शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया है। सुदामा चरित्र के पद्य बहुत प्रभावपूर्ण और पाठक के मन को प्रभावित करने वाले हैं। सरस, प्रभावपूर्ण और निर्मल ब्रज भाषा में लिखा गया यह काव्य इसी कारण लोकप्रिय भी हुआ है। कवि ने भाव और प्रसंग के अनुसार शब्दों को नगीने की तरह जड़ा है। शब्दों के माध्यम से कवि ने खींच, क्रोध, असहायता, करुणा, हास्य जैसे भावों को उपयुक्त शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है। घर की गरीबी के लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किए, टूट्यो तवा और फूटी कटौती, शीत बीतीत भयो सिसियात ही, और उनकी व्यंजकता पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुई है। इन्होंने व्यंजक शक्ति का पूर्ण प्रयोग किया है। सुदामा अपने आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति बड़े सहज शब्दों में व्यंग के साथ इसमें करते हैं। जीवन के तो है जाके लिए हरिसो अब हो करनावड़ो जाए के, और साथ ही अपनी विवशता को भी बड़ी चतुराई से अभिव्यक्त करते हैं। जो पे दरिद्र लिखो जे ललाट, तो काहू पे मेटे न जाते आयानी। यहाँ ललाट शब्द का प्रयोग भाग्य के लिए बड़ा व्यंजक है। इसी प्रकार जब सुदामा खाली हाथ लौट रहे होते हैं तो उनका व्यंग भरा क्रोध भी हमें आकर्षित करता है। हो कब इत आवत हो तो वाही पटियो ठेली, कईयो दंसो जाय को अब धन धरो सकेली। इस तरह उन्होंने धन शब्द का बड़ी चतुराई से यहाँ पर प्रयोग किया है, संपत्ति के लिए भी और पत्नी के लिए भी। इसी प्रकार से करुणा के प्रसंगों में मधुर और मार्मिक शब्दों का प्रयोग कवि की भाषा क्षमता को अभिव्यक्ति देता है। नरोत्तम दास के समकालीन और भी कवि हुए हैं, परंतु जो प्रसिद्धि उन्हें मिली वह और किसी को भी नहीं मिली है। हम उनके पद की व्याख्या को यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। हम उनका पद लेते हैं। जब उनकी पत्नी उन्हें श्री कृष्ण के पास जाने के लिए कहती है तो वह किस तरह इस बात का विरोध करते हैं, उन पंक्तियों को हम यहाँ व्याख्या के माध्यम से समझ रहे हैं। शिक्षक हो सिगरे जग को तिये ताको कहाँ अब देती है शिक्षा, जे तप के परलोक सुधारत संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। मेरे ही हरि के पद पंकज 12,000 ले देखो परीक्षा, ओरन को धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल भिक्षा। किस तरह से ब्राह्मण को केवल भिक्षा पर ही जीवन यापन करना होता है, इस बात को अपरिग्रह की भावना को वो यहाँ पर अभिव्यक्ति देते हैं और अपनी पत्नी को कहते हैं शिक्षक हो सिगरे जग को,
शिक्षक अर्थात शिक्षक हूँ मैं, सारे शीघ्र अर्थात संपूर्ण जग को, सारे संसार को शिक्षा देता हूँ। दिए हे पत्नी, ताको कहाँ आप देती है शिक्षा? उस सारे संसार को शिक्षा देने वाले शिक्षक को ही तुम अब क्यों शिक्षा दे रही हो? जिस व्यक्ति ने तप के परलोक सुधारा, तपस्या करके अपने परलोक को सुधारा है, अपने परलोक में अपना स्थान बनाया है। संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा, उन्हें संपत्ति की कोई इच्छा नहीं है। मेरे ही ये हरि के पद पंकज, मेरे हृदय में तो हरि के श्री कृष्ण के भगवान के चरण कमल ही विद्यमान है। 12,000 ले देखो परीक्षा, तू चाहे 1000 बार मेरी परीक्षा लेकर क्यों ना देख ले। ओरन को धन चाहे बावरी है पागल है ना समझ, और लोगों को धन चाहिए, बामन को धन केवल भिक्षा, ब्राह्मण के लिए तो एकमात्र उसका धन भिक्षा ही होती है। उसे अपना जीवन भिक्षा प्राप्ति के माध्यम से ही बिताना होता है। इस तरह से कवि यहाँ सुदामा की अपरिग्रह की भावनाओं को बहुत स्पष्टता से, बहुत सुंदर शब्दों में अभिव्यक्ति देते हैं। आप वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक भी